बड़ी खबर है असम के जोरहाट से, जहां एयरबेस पर बड़ा हादसा हुआ। जोरहाट में इंडियन एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया। AN-32 विमान में आग लग गई है। लैंडिंग के दौरान ये विमान क्रैश हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, जोरहाट एयरफोर्स का ये पूरा क्षेत्र है जहां लैंडिंग के वक्त इस ट्रांसपोर्ट विमान के क्रैश होने की खबर है और फिलहाल रेस्क्यू टीमों को मौके पर भेजा गया है। इंडियन एयरफोर्स के जो पर्सनल हैं वो मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। AN-32 लैंडिंग के वक्त जोरहाट एयरबेस पर क्रैश हो गया। असम में एयरबेस है और यहीं पर विमान के क्रैश होने की खबर है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहला, जब इंपैक्ट हुआ किस तरह से धुएं का गुबार वहां नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर है जब रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। जो स्ट्रक्चर है AN-32 विमान का वो यहाँ नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्ट विमान है, कार्गो शिपमेंट्स के लिए कई बार इसका यूज किया जाता है। और इसी बीच ये खबर सामने आई कि इंडियन एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। ट्विन इंजन ट्रांसपोर्ट विमानों में इसकी गिनती होती है। भारत लंबे समय से, कई दशकों से इसका इस्तेमाल करता है। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां एयरबेस से काफी दूर से ही धुएं का गुबार आसमान उठता हुआ नजर आया और इंपैक्ट इसका, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, IAF के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। किस वजह से हादसा हुआ, क्या कोई तकनीकी खामी थी, तमाम पहलू पर जाहिर तौर पर जांच होगी और IAF अपने स्तर पर इसको लेकर पड़ताल करेगा। लेकिन फिलहाल सबसे अहम यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। लैंडिंग के वक्त इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान ट्विन इंजन AN-32 क्रैश हो गया है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं और समझिए कितना अहम ये है। ये तस्वीर आप देखिए, AN-32 ट्विन इंजन है, एक इंजन इधर एक इंजन इधर। इंडियन एयरफोर्स के जवान आपको दिखेंगे, स्ट्रेचर आपको नजर आएगा, यानी हो सकता है कोई घायल भी हो, इससे ये जाहिर होता है। स्ट्रेचर्स आपको नजर आएंगे, ये देखिए जवान के पास स्ट्रेचर है। इसी तरह से मेडिकल टीम जो है वो भी तुरंत मौके पर पहुंच गई है। फर्स्ट एड बॉक्स नजर आ रहा है और फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। ये जोरहाट एयरबेस की तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। देखिए किस तरह से यहाँ जो ये वाला हिस्सा है वहां से धुआं उठ रहा है और इसके बाद आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो शुरू कर दिया गया। ये देखिए यहां आपको स्ट्रेचर नजर आएगा, इसका मतलब कुछ लोग घायल हो सकते हैं। हालांकि जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है ऑफिशियल जानकारी क्या सामने आएगी। इसी तरह से रेस्क्यू को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के तमाम जो जवान हैं वो मौके पर पहुंच गए। चूंकि एयरबेस था, ऑलरेडी यहां स्टेशन होते हैं कई सारे जवान, और इसी वजह से रेस्क्यू को शुरू किया गया। शिखा ठाकुर हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट है फोन लाइन पर। शिखा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? आयुष, भारतीय वायुसेना का ये AN-32 सैन्य परिवहन विमान था जो एयरफोर्स फर्स्ट स्टेशन पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। और चूंकि इसका जो इस्तेमाल है वो सैन्य सामान और आवश्यक पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि विमान लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। शुरुआती जो रिपोर्ट है आयुष, वो कह रही है कि पायलट के हताहत होने की आशंका इसमें अभी है। हालांकि वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी हुई नहीं है, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी थी या मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है, इसको लेकर के जो जांच पड़ताल है वो शुरू कर दी गई है। बाकी जो कुछ तस्वीरें वो भी आप इस समय दिखा रहे हैं आयुष, लेकिन लगातार एजेंसी और वायुसेना की टीम मौके पर मौजूद है। दुर्घटना से जुड़े हुए जो सबूत हैं वो इस समय यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि AN-32 भारतीय वायुसेना का बहुत इंपॉर्टेंट परिवहन विमान में से एक माना जाता है। विशेष तौर पे जो पूर्वोत्तर भारत है, सीमावर्ती क्षेत्र है और जो दुर्गम इलाके होते हैं उसमें सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना वायुसेना के लिए एक गंभीर घटना के तौर पर देखा जा रहा है। कितने पर्सनल इस पर थे, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक शिखा, या रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कोई अपडेट एग्जैक्टली? आयुष, अभी सिर्फ पायलट की मौजूदगी होने की ही बात सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इससे हो सकता है, इससे संभवतः अभी आधिकारिक पुष्टि का हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां पर चल रहा है। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो रेस्क्यू टीम है वो वहां पर पहुंचाई गई है। ठीक है शिखा, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे विमान का जो बीच वाला स्ट्रक्चर है उसके दो टुकड़े हो गए, ऐसा लग रहा है तस्वीरों को देखकर।